हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में होने वाले कुछ डिफरेंसेस के बारे में। जैसे लड़कियां इतना बोलती क्यों है यार, है ना, और अचानक से लड़कियां गुस्सा क्यों हो जाती है और अचानक से ही पल भर में खुश भी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है उनके साथ। इसकी वजह से काफ़ी सारे रिलेशंस में लड़ाइयाँ भी पड़ जाती है। काफ़ी कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़कों को समझ में ही नहीं आता आखिर क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई लड़कियों की, वही बात करें लड़कों की तो लड़कों में भी तो कुछ चीज़ें, जैसे उनका अकेला रहना। मैक्सिमम ऑफ टाइम जो लड़के हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं। उसका भी कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से लड़कियों को लगता है कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता, ये मेरे साथ नहीं रहता है, इसे मैं पसंद नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। ऐसे कुछ जो मिथ है हमारे माइंड में, उसे आज हम क्लियर करने वाले हैं। ये बात हम करेंगे मैन आर द फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस की बुक से, जो कि काफ़ी बढ़िया बुक है। मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड ना, इतनी अच्छी बुक मैंने शायद ही कहीं देखी होगी। काफ़ी डीप अगर आपको इसके बारे में जानना है ना, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए बेसिक नॉलेज के बारे में करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करेंगे ऑथर की एक छोटी सी कहानी से कि एक दिन ऑथर अपने ऑफिस से आ रहे थे, काफ़ी परेशान थे, और वहीं पे दूसरी तरफ उनकी वाइफ भी परेशान थी दिन भर के काम से। तो ऑथर जैसे ही घर पे आए, दिन भर का काम करके बैठे, तभी उनकी वाइफ उनके सामने आ जाती है और बैठती है और दिन भर की जो बातें हैं ना उनको बोलने लगती है। आज ये हुआ, आज वो, मतलब कि कोई मतलब नहीं बन रहा था उस बात का, पर वो बोलने लग जाती है ऑथर के साथ। और इस बात से ऑथर गुस्सा हो जाते हैं कि तू फालतू की बातें मेरे सामने क्यों बोल रही है। अब इस बात को सुनकर ऑथर की वाइफ भी गुस्सा हो जाती है कि मेरी बातें इसको फालतू लग रही हैं, ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। और ऑथर इस चीज़ की वजह से आपस में लड़ते हैं और लड़ने के बाद ऑथर उस जगह को छोड़ के जाने लगते हैं। तभी जैसे ही ऑथर जाने लगते हैं बाहर, उनकी वाइफ उन्हें रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, दिख नहीं रहा, मैं परेशान हूँ, कहाँ जा रहे, 2 पल मेरे साथ बैठो ना प्लीज, सिर्फ 2 मिनट की तो बात है, प्लीज बैठ जाओ ना। ये सुनकर ऑथर चलो बैठ जाते हैं साथ में, उसके हाथों में हाथ डाल लेते हैं और आराम से दोनों एक साथ बैठे रहते हैं। तभी कुछ टाइम बाद ऑथर को रियलाइज होता है कि अगर यहाँ पे इस टाइम में यहाँ ना बैठता ना, तो शायद इसकी वजह से इस रिलेशनशिप में ज्यादा बड़ी दरार आ सकती थी। इसी वक्त ऑथर के माइंड में आया, ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने रिलेशनशिप को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या इसी चीज की वजह से उन्होंने ये बुक लिखी है, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। दोस्तों, यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि लड़कियां इमोशनली सोचती है और वहीं पे जो लड़के होते हैं ना, वो थोड़ा लॉजिकल टाइप में सोचते हैं, चीजों को लॉजिकली लेके जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। वहीं पे लड़कियां उसे इमोशंस के साथ कनेक्ट करती हैं, फिर उसके बारे में सोचती हैं, वो चाहे प्रॉब्लम का सलूशन हो या ना हो। दोस्तों, जो लड़कियां होती हैं ना, वो अगर किसी प्रॉब्लम में, किसी टेंशन में होती है ना, तो उस टेंशन को सोल्व करने की बजाय वो औरों से या जो उनके करीबी होते हैं उनसे हमेशा बात करती है और काफ़ी लंबे टाइम तक बात करके रिलैक्स फील करती है और हैप्पी हो जाती है। वो भी जो लड़के होते हैं ना, अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई टेंशन हो उनको, तो वो अकेले में रह के उसे सोल्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसी रीज़न की वजह से आपने जो हस्बैंड वाइफ हो गए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, तो जब लड़कियां होती है ना, कई कई घंटों तक बात कर रही है और उसमें लड़ाई हो जाती है कई बार आपस में ही, उसका रीज़न यहाँ पे ऑथर कहते हैं लड़कियों को ये समझना होगा कि अगर लड़के थोड़ा सा दूर हो गए लड़की से, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ उन्होंने छोड़ ही दिया। वो अपनी टेंशन या उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ टाइम के लिए दूर हैं। और वहीं पे अगर लड़कियां हैं ना, तो अगर वो लड़कियां आपसे ज़्यादा बात कर रही है, आपको दिन भर की बातें बता रही, तो इसका मतलब ये कि कोई ना कोई परेशानी से जिसे वो सोल्व करना चाहती है, उसके लिए वो आपसे बातें कर रही है। अब यहाँ पे कुछ लड़के क्या करते हैं कि उसने प्रॉब्लम बताई और सोल्यूशन देना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें भी लड़ाई हो जाती है। आपने देखा होगा, सोल्यूशन दोगे कि हाँ ये चीज़ है तो तू ऐसे कर लेना, यहाँ पे वो ये नहीं चाहते कि आप बीच में बोलो, वो नहीं चाहती, वो चाहती है जो मैं बोल रही हूँ बस आप सुनो। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लड़कियाँ होती ना, वो बातें करने में एक्सपर्ट होती हैं। रीज़न ये नहीं कि उनको आदत है, एक्चुअली उनका माइंडसेट ऐसा है कि जब वो बातें करती है ना, तो उनकी जो इमेजिनेशन पावर है
वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है कंपैरिजन टू लड़कों के मुकाबले। और वहीं पे जो लड़के होते हैं वो चुप करके इमेजिनेशन में जाते हैं ताकि वो अच्छे से इमेजिनेशन कर सके या किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, हाउसवाइफ को देख लो या अपनी मोम को भी आपने सुना होगा, जैसे मैं हाउसवाइफ, वो बोलती है ना कई बार संडे के टाइम में कि आज देखो ना कितनी गंदगी हो रखी है। तो इस बात से जो लड़के होते हैं ना वो इरिटेट हो जाते हैं। एक तो वो 7 दिन में 6 दिन तो काम करें, एक संडे का दिन है, उस दिन छुट्टी है, उस दिन घर में बैठ क्या गया कि कहने लगी गंदगी हो रही। इस बात के पीछे अक्सर हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ हो जाती है। बट यही है कि यहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर है। लड़कों को लगता है कि वो हमें बोल रही है, पर उसका कहने का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। उसका कहने का मतलब है कि आज गंदगी है, ऐसा करो, हम दोनों मिलकर साफ कर दे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और मैं भी आराम से बैठ जाऊंगी। कहने का मतलब ये होता है। बट हम उसे ले किसी और पॉइंट ऑफ, क्योंकि हमारा माइंड तो लॉजिकल है। अब हम लॉजिकल तरीके से सोचेंगे। अगली बार लड़कों थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का कि अगर कोई लड़की कुछ ऐसा बोल रही है जो हर्ट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है को क्या हो सकता है उस वक्त आपसे कोई हेल्प मांग रही हो, कोई और बात को बताना चाह रही हो। क्योंकि लड़कियां ना एक्चुअली कहने का मतलब यह है कि लड़कियां ना चीज़ों को डायरेक्ट नहीं बोलती कि मेरी हेल्प कर दो। वो चीज़ों को डायरेक्ट नहीं बोलती, वो घुमाएंगी, उसे फिराएंगी या कुछ हिंट देगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं बताएंगी कि मुझे क्या चाहिए। ये एक नेचर है लड़कियों का। वहीं लड़के इसके पूरे अपोजिट है। उन्हें अगर किसी की हेल्प चाहिए या कुछ है, अगर उन्हें लगता है कि हेल्प की सच में जरूरत है तो वो किसी को पूछ लेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं जरूरत है तो उस चीज़ को अकेला करना ही पसंद करेंगे। हम अपने अगले पॉइंट में बात करने वाले हैं केयर के बारे में। हाँ, लड़का और लड़की दोनों का केयर करने का तरीका भी काफ़ी अलग है, बहुत ही फर्क है दोनों में। अगर हम वाइफ की बात करें या गर्लफ्रेंड की बात करें तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं अगर वाइफ या गर्लफ्रेंड आपकी केयर करेगी तो वो आपके एक छोटी सी छोटी चीज़ को देखेगी। अगर दोस्तों हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेना तो आप रोज़ ऑफिस जाते हो, आप शादी से पहले भी ऑफिस जाते थे और शादी के बाद भी ऑफिस जाते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी जो वाइफ है ना वो आपको 10 आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले ही आपको ऑफिस के लिए उठा देगी और बोलेगी उठ जाओ, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या। आप यहाँ पे उठ जाते हो, नहाने धोने लग जाते हो, नहा धोआ के बाहर आते हो तो आपसे पूछेगी कंघी किया आपने सही से, नहाए ना सही से। जब आप खाना खा रहे होंगे तो आपसे पूछेगी और चाहिए, सही से पेट भर गया ना आपका। और जब आप ऑफिस के लिए जाने लगते हो तो बोलते हो टिफिन ले लिया ना आपने, सुनो रास्ते में ध्यान से जाना और ध्यान से आना। अब इन सब चीजों को सुन के ना बार बार लड़का इरिटेट हो जाता है। अब उसका भी एक रीजन है कि लड़के को थोड़ा माइंडसेट है कि इंडिपेंडेंट रहना, मतलब कि वो ये नहीं चाहता कि कोई आए बार बार हर चीज के लिए टोके। उसे लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो एकदम आजाद की जिंदगी जीना चाहता है, सिंपल तरीके से रहना चाहता है। कई बार यही लड़कियों की जो केयर है ना लड़ाई का कारण बन जाती है। उन्हें भी समझना चाहिए लड़कियों की कि हर बात के लिए टोकना सही नहीं है। और वही बात करें हम लड़कों की, लड़के कुछ हद तक सिमिलर ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अगर लड़की कुछ करना चाहती है तो आगे पुश तो कर देंगे, लेकिन जब तक उनको लगता नहीं है कि हेल्प की एक्चुअली जरूरत है तब तक वो एंटर नहीं करते। लड़कों का मानना ये है कि वो अकेले चल के ज्यादा बेटर सीखेगी कंपैरिजन टू हमारे साथ चलने के। अब इस कंडीशन में लड़कियों को गुस्सा आ जाता है। एक तो कहता है कि ये काम कर ले, उसके बाद साथ भी नहीं देता है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है लड़ाई झगड़ों का। यहाँ पे लड़का और लड़की को दोनों को समझना चाहिए कि लड़कियों को ना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हर चीज के बारे में पूछना चाहिए। थोड़ा सा कम कर दो चलेगा, लड़के वहां समझ जाएंगे। और वहीं पे लड़कों को थोड़ा सा ना पुश आउट कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा साथ खड़े हो जाओगे तो कुछ ज्यादा निकल नहीं जाएगा। तो साथ में खड़े होने से उनको ज्यादा अच्छा महसूस होगा, वो ज्यादा अच्छे से कोई काम को कर पाएंगे। कुछ छोटे से बेसिक से टॉपिक थे जो मैंने इस बुक से बताए। आप और डीप जानना चाहते हो तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। हमने जो जाना वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो इमोशनल होती हैं लड़कियां, वो रिलैक्स करने के लिए लड़कियां ज्यादा बातचीत करना पसंद करती हैं। वहीं पे लड़के पूरा अपोजिट होते हैं, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, जिसके लिए हमने एक कहानी भी ली साथ में, लैंग्वेज बैरियर। कि हाँ, दोनों का ही बोलने का तरीका अलग है, भले ही लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो, मराठी हो,
कोई सी भी हो, लेकिन उनके जो बोलने का चाल ढाल है वो काफी अलग होता है। दोनों की केयर करने का भी तरीका काफी अलग होता है। दोस्तों ये तो बात होगी रिलेशनशिप की। अब रिलेशनशिप से तो सब कुछ नहीं होता, अब उसके लिए फाइनेंशियल हेल्थ भी मजबूत होनी चाहिए ना। तो उसके लिए राइट और लेफ्ट में एक वीडियो आ रही होगी, उसे जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मिलेंगे ऐसी और वीडियोस के साथ। थैंक यू टू वॉचिंग गाइस।